जी तो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक एट नेशनल स्कॉलर। जब भी किसी स्कॉलरशिप का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले जो चीज़ ज़हन में आती है वो है आइट्स। आइट्स क्या है, इसके कितने मॉड्यूल्स हैं, हर मॉड्यूल में क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं और इसका ओवरऑल बैंड किस चीज़ पे बेस करता है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे घर बैठ के किस तरह प्रिपरेशन करें, इसके लिए मटेरियल कहाँ से देखें, 1 से लेकर 18 तक आइट्स कैम्ब्रिज की बुक्स, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। सो आइए डिस्कस करते हैं। आइट्स है जी इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। इसमें 4 मॉड्यूल्स होते हैं जी: आइट्स स्पीकिंग, आइट्स लिसनिंग, आइट्स रीडिंग, आइट्स राइटिंग। आइट्स स्पीकिंग में आपका एग्जामिनर के साथ ऑलमोस्ट 15 मिनट्स का फेस टू फेस इंटरव्यू होता है और इसमें क्या क्या होता है वो नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। आइट्स लिसनिंग में 30 मिनट्स की ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है जो आपने सुननी होती है और 40 क्वेश्चन का आपने आंसर करना होता है। आइट्स रीडिंग में आपको 3 पैसेज दिए जाते हैं, बड़े पैसेज होते हैं, उनको पढ़ के आपने 40 क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं। आइट्स राइटिंग में आपको 2 टास्क दिए जाते हैं। पहला टास्क जो होता है उसमें आपको ग्राफ या टेबल या मैप दिया होता है, उस डिटेल को आपको देखते हुए एक्सप्लेन करना होता है वर्ड्स में। नेक्स्ट और एक टॉपिक होगा ऐसे टाइप आपने लिखना है उसका। सो नेक्स्ट देख लेते हैं जी स्पीकिंग। 3 पार्ट्स आफ्टर आईडी चेक एंड ग्रीटिंग। पहले आप एग्जामिनर के साथ ग्रीटिंग और आईडी दिखाते हैं। देन पहला जो इसका पोर्शन आता है उसमें एग्जामिनर और स्टूडेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं एक दूसरे को। उसके बाद जनरल क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछता है, फैमिली के रिलेटेड, स्टडी के रिलेटेड, जॉब के रिलेटेड। ये सारा प्रोसीजर 4 से 5 मिनट का होता है। अगला टास्क में आपको एक कार्ड दिया जाता है जिसपे एक टॉपिक लिखा हुआ होता है। वो टॉपिक देखने के बाद आपको एग्जामिनर 1 मिनट देता है उसकी प्रिपरेशन के लिए और आपको एक कागज़ और पेंसिल भी देता है, उस पर आप लिख सकते हैं अपने कंटेंट। सो उसके बाद आपको 2 मिनट दिए जाते हैं, 2 मिनट में आपने उस टॉपिक पे बोलना है। उसके बाद एग्जामिनर 2 से 3 क्वेश्चंस आपसे पूछेगा उसी टॉपिक के रिलेटेड। उसके बाद 4 से 5 मिनट डिस्कशन होती है किसी भी टॉपिक पर। ये प्रीवियस टॉपिक के रिलेटेड भी हो सकता है, कोई नया टॉपिक भी हो सकता है। मेरा जो टास्क कार्ड था वो था आपको कौन सा कलर पसंद है, और डिस्कशन टॉपिक था आपके साथ कोई ऐसा वाकया रहनुमा हुआ हो जिसने आपको सरप्राइज किया। सो नेक्स्ट चलते हैं जी। मार्किंग क्राइटेरिया जो स्पीकिंग में होता है वो है फ्लुएंसी एंड कोहेजन 25%, वोकैबुलरी 25%, ग्रामर 25% और प्रोनाउंसिएशन 25%। सो नेक्स्ट देख लेते हैं जी लिसनिंग। The IELTS listening test lasted for 40 minutes but recording till 30 minutes, 10 minutes for answering questions. So आपका 40 मिनट्स का लिसनिंग टेस्ट होता है जिसमें 30 मिनट्स तक रिकॉर्डिंग चलती रहती है और 10 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं क्वेश्चन के आंसर करने के लिए। आप आंसर साथ साथ भी कर सकते हैं बट 10 मिनट्स आपको रिटर्न में एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। बट अगर आप कंप्यूटर पे दे रहे हो तो ये 10 मिनट एक्स्ट्रा आपको नहीं दिए जाएंगे, आपके पास सिर्फ 30 मिनट्स ही टाइम होगा। यू हैव टाइम टू रीड द क्वेश्चन बिफोर रिकॉर्डिंग स्टार्ट। जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है उससे पहले आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाई देगी, यूर टाइम टू रीड द क्वेश्चन। उसके बाद वो रिकॉर्डर खामोश हो जाता है और आपके पास 30 मिनट्स टू 1 मिनट होता है क्वेश्चन को स्टडी करने के लिए। उसके बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। सो ये हर पोर्शन में रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले आपको टाइम दिया जाता है क्वेश्चन को गो थ्रू करने के लिए। A variety of question type is used include multiple choice, matching, plan, map, diagram labeling, form completion, note completion, table completion, flow chart completion, summary completion, सेंटेंस कंप्लीशन एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ये मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस हैं, इनमें से वो कोई भी उठा सकता है। ये नहीं कि जो पीछे इस तरह ही आ रहे हैं तो इस बार भी इसी तरह ही आएंगे, वो चेंज कर सकता है। कैंडिडेट्स हियर द रिकॉर्डिंग वंस ओनली एंड आंसर द क्वेश्चन एज दे लिसन। एक मरतबा रिकॉर्डिंग प्ले होगी, ना तो आप पीछे कर सकते हैं रिकॉर्डिंग को, ना दोबारा रिप्ले कर सकते हैं जी। देयर आर 4 पार्ट्स टू आइट्स लिसनिंग टेस्ट। कन्वर्सेशन बिटवीन 2 पीपल, 2 बंदों के साथ सोशल कॉन्टेक्स्ट में कोई बात होगी।
एक बंदा सोशल कॉन्टेक्स्ट पे बात करेगा, देन अप टू 4 पर्सन एजुकेशन और ट्रेनिंग पे बात करेंगे। अप टू 4 पर्सन मीन 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। और एंड पे जी एक ही बंदा एकेडमिक पे बात करेगा। उसके बाद जी रीडिंग आ जाता है। दिस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस विद 40 क्वेश्चंस। There are 3 texts which are taken from journal, book, magazines and newspaper. The texts are on topics of general interest. Long paragraphs sudden change the whole context. So ये बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते हैं, इनको पढ़ने की स्पीड आपने अपनी इनहेंस कर लेनी है और सडन चेंज कर देता है होल पैराग्राफ का कॉन्टेक्स्ट। मीन के पीछे कोई बात हो रही होती है पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में और आगे सिर्फ एक वर्ड लगा के ही पूरे पैराग्राफ का कॉन्टेक्स्ट चेंज कर देता है। सो आपने बहुत प्रिपेयर्ड होके जाना है। अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इंक्लूड मल्टीपल चॉइस, आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन ट्रू फॉल्स, उसके बाद यस नो नॉट गिवन, मैचिंग इंफॉर्मेशन, मैचिंग हेडिंग, मैचिंग फीचर्स, मैचिंग सेंटेंस एंडिंग, सेंटेंस कंप्लीशन, समरी कंप्लीशन, नोट कंप्लीशन, टेबल कंप्लीशन, फ्लो चार्ट कंप्लीशन, डायग्राम लेबल कंप्लीशन एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ये जी डिफरेंट टाइप्स हैं रीडिंग सेक्शन के लिए क्वेश्चंस की। सो इनमें से वो कोई भी उठा सकता है, ज़रूरी नहीं कि एक ही को फॉलो करे स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट जी राइटिंग आ जाता है। दिस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 2 टास्क, 20 मिनट्स ऑन टास्क 1, राइट एट लीस्ट 150 वर्ड्स। इसमें आपको कोई भी टेबल, कोई भी ग्राफ दे देगा जिसकी इंफॉर्मेशन दी होगी। जैसे कि आप देख लें जी पॉपुलेशन 1980 में कितनी थी, 1990 में कितनी हो गई, 2000 में कितनी हो गई, आगे पॉपुलेशन बताई हुई होगी उसने कि ये है। उसको आपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है और साथ साथ रिलेट करते जाना है कि ये इस तरह इसका फ्लो हो रहा है, ओवरऑल बढ़ रही है या कम हो रही है, इस तरह आपने इसको लेके चलना है। 40 मिनट्स ऑन टास्क 2, राइट एटलीस्ट 250 वर्ड्स। नेक्स्ट के लिए आपको 250 वर्ड्स लिखने हैं और जो प्रीवियस टास्क था उसके लिए आपको 150 वर्ड्स लिखने थे। सो इस पे कोई भी आपको वो टॉपिक दे सकता है, उसको आपने एक्सप्लेन करना है। टास्क 2 कंट्रीब्यूट ट्वाइस एज मच एज टास्क 1 टू द राइटिंग स्कोर। सो Writing the task 1, look at a diagram or some data in a graph, table or chart and to present the information in their own words। वही बातें जो मैंने आपको बता दी हैं वही इधर एक्सप्लेन की हुई हैं। टास्क 1 में चार्ट से देख के आपने एक्सप्लेन करना है उस चार्ट को, उस डायग्राम को। और टास्क 2 में आपने जस्ट जो दिया हुआ है टॉपिक उस पे ऐसे टाइप लिखना है। दे आर असेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू प्रेजेंट अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, जस्टिफाई एन ओपिनियन, कंपेयर एंड कंट्रास्ट एविडेंस एंड ओपिनियंस एंड इवेल्युएट चैलेंजिंग आइडिया एविडेंस और आर्गूमेंट्स। सो उन्हें एक जनरल व्यू दिया है कि आप किस किस कॉन्टेक्स्ट में इस टास्क 2 को डिस्कस कर सकते हैं जी। तो ये राइटिंग के कुछ मॉड्यूल्स हैं, ये देख लें जी। उसने किस तरह एक ग्राफ दिया हुआ है हमें, परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन अ सिटी, किस तरह ये बढ़ रही है। इसको अब आप कंट्रास्ट में डिस्कस करेंगे। 1980 में कितनी थी और 2000 में कितनी हो गई, इस तरह आप इसको डिस्कस करेंगे और 150 वर्ड्स लिखेंगे। राइटिंग टास्क 2 में आपको उसने आपको एक टॉपिक दे दिया है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम ऑफ साइंस शुड बी टू इम्प्रूव पीपल्स लाइफ। इसको आपने डिस्कस करना है। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट। 250 वर्ड्स आपने इस पे लिखने हैं। ये जो स्कोरिंग सिस्टम है आर्ट्स का, वो 39 to 40 क्वेश्चंस, अगर आपके आंसर ठीक होते हैं तो 9 बैंड, 37 to 38 होंगे तो 8.5 बैंड, 35 to 36 होंगे तो 8 बैंड, 32 to 35 7.5 बैंड, 30 to 31 7 बैंड, 26 to 29 6.5 बैंड। इससे नीचे ना आइएगा। अगर आपने यूरोप की स्कॉलरशिप लेनी है तो इससे नीचे ना जाइएगा, अदरवाइज आप 23 to 25 6 बैंड, 18 से 22
5.5 बैंड, इससे नीचे आपने एशिया में भी जाना है तो ना जाइएगा। सो जी ये था कंप्लीट आइट्स का टेस्ट की डिस्क्रिप्शन। सो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे कि आइट्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है, मटेरियल कहाँ से देखना है, वो सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे। आपको 1 से लेकर 18 तक बुक्स भी प्रोवाइड करेंगे जी कैम्ब्रिज की। सो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।